बागेश्वर धाम को केवल इतना कहा था कि केवल कथावाचकों के हमारी बहुत बेटियां अंदर जाती हैं, नाराज मसल देंगे, कचल देंगे, डीएनए नहीं है, पहनो चूड़ियां पहन लो, मार डालो, काट डालो लाखों के बीच में। तब मैंने एक चीज कही कि डीएनए टेस्ट कराना है तो बागेश्वर धाम के कृष्ण शास्त्री पहले तुम अपने बाप का डीएनए टेस्ट कराओ, आज भी दारू पीता है। तय अपने भाई का डीएनए टेस्ट कराओ। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, पत्थर मारे गए, पीछे से, आगे से तो पैदा नहीं हुई, नहीं तो हम भी क्या हैंडपंप लेके नहीं घूमते हैं। हम लोग मेहनत मशक्कत करने वाले लोग हैं। आज की स्थिति में हम 250-300 सांसद हमारे हैं। अगर 131 आदमी आज बदल दे और 4130 विधानसभाओं के जो विधायक हैं उसमें से 1058 विधायक SC/ST के हैं। एक दिन के अंदर अगर इस्तीफा दे दें उसी दिन बाबा साहब का नाम बदल जाएंगे। और ये कोई वो नहीं है, कोई उन पे एहसान नहीं कर रहे हो, ये बाबा साहब की सीट से जीत रहे हो। ये मनु के बाप ने नहीं बनाई वो सीट, ना कोई शंकराचार्य के बाप ने बनाई, ये बाबा साहब की सीट है, एहसान नहीं कर रहे हो। अगर 70 वर्ष बाद एक दिन त्याग कर दोगे तो बाबा साहब के नाम से जो इशारा किया गया है उस बाबा साहब के नाम से पार्लियामेंट नाम रख जाएगा। और नहीं आप लोग कर रहे तो हमने, प्रीतम सिंह जी ने तो मध्य प्रदेश में ठेका लिखाया। और आप जितना माफ करिएगा, हम ज्यादा नहीं कहना चाहते, अगर हम एक बार ऐसे चिल्लाते चिल्लाते चले जाएं तो 3-4 हजार तो ऐसे आ जाते हैं। मतलब 1 घंटा भी नहीं लगता है, 1 घंटा भी नहीं लगता है। अब इसलिए कि आप बगल से चाय पी चुके हैं तो थोड़ा सोचते हैं कि यार मुझे कम मिली है, इसकी ज्यादा मिली है, तो उसी में मरे जा रहे हैं। चाय, कुतिया को कभी चावल नहीं मिले, कुत्ता जो होता है कुतिया होती है, उसको कभी चावल नहीं मिलते, खाने को खाने नहीं मिला। अगर उसको मार ही दे दिया गया तो पूंछ हिलाते फिरती है, कुतिया मारे में राजी। हमारे लोग मारे में राजी यहाँ हो गए, उड़िया उतने में राजी हो गए, उसके पीछे पीछे घोड़ा हिलाते ताई घूम गए। शर्म लगो यार, तुम्हारे बाप ने सोचा होगा कि मेरे कुंवर पैदा हुआ, बंदूकें वाली होंगी, सोहर भी भय होंगे, और ऐसा सोच कि ऐसा खसुआ लड़का पैदा हुआ है तो उसको वहीं गाड़ देना चाहिए। तो ऐसे लड़का से निपुत्री ही ठीक रहना चाहिए, निपुत्री ही ठीक रहना चाहिए। हम वो आदमी नहीं, हम वो वंशज के हैं जो दुनिया जानती है। इसलिए दोस्तों हमें वोट और नोट में नहीं बिकना चाहिए। और तोता, अभी आपने बताओ अंधे गूंगे क्यों बोलते हैं? जो बोल ना सके, जो सुन ना सके और जो देख ना सके। ऐसे हर पार्टी के नेता ऐसी, अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा वकील चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा सब चीज चाहिए, लेकिन SC/ST के नेता बैकवर्ड का कैसा चाहिए? अंधा, जो कोई अन्याय होता देखे नहीं, बुरा न देखो, होने दो, चलने दो, ये नौटंकी पहले से चलती है। बुरा ना सुनो, ऐसे लगा लेते हैं कोई गाली दे रहा पर नहीं दे रहा, बुरा न दे, बुरा न सुनो और बुरा न कहो, ऐसे दही जम जाता है नेता की। अरे मैं भी RD प्रजापति 26 जुलाई 2016 को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। महिला व्यक्ति हूं भारत का, जिसकी केंद्र में सरकार रही हो, मध्य प्रदेश में सरकार रही हो, और वो विधानसभा नहीं चलने दी। आधा घंटा के लिए आप YouTube में देख लेना, मैं पहला व्यक्ति हूं। और दूसरा भी ये नहीं कह रहा हूं, 6 सीटें बीजेपी की थी, वो 6 सीट में केवल RD प्रजापति का लड़का भर जीता, बाकी नमस्कार हो गया। उन्हें हराने का भी प्रयास किया, मैंने निर्दलीय अपने लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। तो ये चीजें हम इसलिए कि जब हम अपने बाप को बाप कहेंगे हमारे खून में रहेगा। और 5 साल तक ऐसा नहीं, चुनाव के समय आते हैं नेता, आ जाएंगे चुनाव के समय, 2 देंगे मेडल 2 प्रकार के, एक चिकना और एक खुरदरा।
तो चिकना क्या कहता है, जब बरसात आती है ना तो वो चिकना मेढक क्या कहता है, टे टे टे, और जहां बरसात समाप्त तो अंदर घुस जाता है। ऐसे चुनाव वाले नेता तैमूर फूफा, तैमूर मामा, तैमूर बहनोई, चुनाव बात तो बहनोई साहब पे ज्यादा दनादन पड़े, फिर बहनों इस पर पता नहीं पड़े। और हम खुरदुरे मेढक हैं जो गर्मी में, बरसात में, ठंडी में चारों माह चलते हैं, 12 माह चलता हूं मैं। एक माह में 28 और 29 दिन आपके यहां खाता हूं, मांग कर खाता हूं। इसलिए दोस्तों वोट और नोट इनको देना बंद कर दो। बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। मैं आपको आरक्षण की बात अभी चली थी, जब आरक्षण आप मानते हैं, अब आप जानते धीरे धीरे ठीक हो। क्यों धीरे धीरे ठीक हुआ? मेरे यहां एक खोड़ा हुआ और खोड़ा में मवाद बह रही है, और जब जानते हो कि अगर ये मवाद बहती रहेगी तो कैंसर होना है, वो आप कह रहे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, फिर एक हाथ काटा जाएगा, पैर काटा जाएगा, फिर निपुट जाएगा पूरी तरह से। अरे जब जानते हो तो आज ही ऑपरेशन क्यों नहीं करवा लेते हो? अपना वोट एक बार में दो, गाली देके दो, चाहे अपना SC ST का हो। लेकिन उनमें से भी मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, बहुत दिन से देते हैं, ऐसे को भी न दे देना। यहां 2 प्रकार के और होते हैं, एक तो तीतल, गुलाम। तीतल जब आपने देखा होगा, जब पिलाते हो उसके तीतल के अपन लोग रंग लगाते हैं माहौल, और जब जंगल में तीतल को छोड़ा जाता तो फसैल, जो फसिया है ना, जो उसको तीतलों को फांसने वाला, जैसे यहाँ के हमारे नेता चुरकुट, वो चुरकुट के ऊपर लगा दिया जाता है लेवल कि ये कांग्रेस का, ये भाजपा का, ये पता नहीं काहे का। फिर वो जाता है, भाई एक लाइन लगाई जहां तीतल को, जंगल में नहीं जाता, फंसिया डाल देता है, जाल डाल देता है। तो जब जाल डाल देता है तो उसने पूछा, बेटा, जैसे उसके मालिक ने बेटा, तो तत्काल वो तकड़ी को जंगल के पूरे सीधे साधे तीतल आ गए और वो सब जाल में फंस गए। तो उस रंग वाले, मोहरा लगाए वाले उस चमचा को उनने अपने तीतल को निखारा, बाकी सबको नमस्कार कर दिया। ये तीतलों से भी सावधान रहना, इन तीतलों से भी सावधान रहना। इनको अपना भाई नहीं मानना, चाहे आपका लड़का हो, चाहे आपका बाप हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका बहनोई हो, ये चीज इनको कभी नहीं मान लेना। अगर मान लोगे तो जो दुर्दशा होती रही वही होगी। एक बेट, मुर्दा बेट, जानते बेट, कुल्हाड़ी में जो अंदर रहता है, जानते हो ना? कुल्हाड़ी क्या चीज, पौधे जो लकड़ारा जाता है तो किसको काटता है? जो सीधा होता है कि इसका पलंग बनेगा, इसका सोफा बनेगा, इसका लठ बनेगा, इसका कोरवा बनेगा, इसके बल्ली बनेगी। और ऐसा जो वो आरडी जैसा हो, टेढ़े वेढ़े का कुछ बनेगा का, जो 4 जगह से ऐसा रहता है। तो जो ये लोग कुल्हाड़ी, जो मरा हुआ हमारे समाज का ये मुर्दा है, उस कुल्हाड़ी के अंदर घुसता है और सीधे साधे लोगों को कटवाता है। इसे पेट से मरे हुए लकड़ी के पेट से भी सावधान रहना। कहते हैं, अभी आप कहोगे बिल्ली, चाहे बिल्ली को कितना पालो, अरे मेरी पालतू बिल्ली, ये दूध रखाए रहना, रखाए रहेगी क्या? पानी भरने जा रही हो, रखाए रहेगी क्या? बिल्ली दूध को रखा सकती है क्या? आप पानी भरने जाएंगे। इसी तरह से शेर बकरी को रखा सकता है ना क्या? लेकिन आज भी आप कह रहे शेर बहुत सीधा हो गया है, राम राज आ गया है। मेरे यहाँ पन्ना टाइगर में तो एक दिन मैंने देखा तो हंडी पहने था एक शेर। मैंने क्या कर रहे हो? कहा राम राज आ गया भैया, दाल चावल खाने लगा। और तब भी आप मानते, शर्म नहीं लगती है? शर्म लगो यार, शर्म करो, शर्म करो। क्यों गुमराह कर रहे हो अपने बच्चों? क्यों आप समाज को गुमराह करने वाले हो? तो शेर से सब डरते हैं, शेर से सब डरते हैं, बकरे बलि में चढ़ाए जाते हैं, और सांप से सब डरते हैं, केचुए बंसी में लगाए जाते हैं। तो केचुए बन के बंसी न उनकी फंसाते रहो, बड़ी बड़ी मछली न फंसाओ दोस्तों। तो मैं अब चूंकि मेरे पास है तो बहुत चीज, लेकिन मैं डरता भी हूं कि टाइम ना हो गया हो।
इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक बार कहूंगा, हम लोग शपथ दिलाते हैं। हम वहां मध्य प्रदेश के अंदर प्रीतम जी और हम लोग करीब हमारे 500 लोगों की एक टीम है कि अगर बाप को मानते हो, भाई को मानते हो, या भगवान बुद्ध को या जिसको भी मानते हो, तो आप शपथ लो कि हम वोट उसी को देंगे केवल अपने में से। अगर सही मानने वाले हो तो एक बार अगर आप वोट दे देंगे, दोबारा की आरक्षण फरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी, न ये भागीदारी लिखने की जरूरत रहेगी। जो जिनसे तुम मांगते हो, जो कुछ नहीं हो, उस आदमी से मांगते हो जो निर्जीव है, जो कुछ देने लायक नहीं है, जो देश को बेचा है, जो देश को बर्बाद किया है। पूरा सुई से लेकर हवाई जहाज हम बनाते हैं, पूरे देश का खाना हम देते हैं, पूरे देश का बर्तन हम देते हैं, हम नंगे रहते हैं उनको कपड़ा देते हैं, हम अपने कपड़े गंदे रखते हैं उनको साफ करके देते हैं, हमारे लड़के कुपोषित रहते हैं उनको मलाई देते हैं, हम गंदा खाना खाते हैं उनको अच्छा खाना देते हैं। जब तक ये करते रहोगे तो ये बंते जी के गाल ऊपर होंगे क्या, ये शंकराचार्य जी के कि बागेश्वर धाम के होंगे। अभी बागेश्वर धाम की प्रीतम जी के बात आ गई। प्रीतम जी बागेश्वर धाम को केवल इतना कहा था कि केवल कथावाचकों के हमारी बहुत बेटियां अंदर जाती हैं तो नाराज मसल देंगे, कचल देंगे, डीएनए नहीं है, पहनो चूड़ियां पहन लो, मार डालो, काट डालो लाखों के बीच में। तब मैंने एक चीज कही कि डीएनए टेस्ट कराना है तो बागेश्वर धाम के कृष्ण शास्त्री पहले तुम अपने बाप का डीएनए टेस्ट कराओ, आज भी दारू पीता है। तय अपने भाई का डीएनए टेस्ट कराओ। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, पत्थर मारे गए, पीछे से, आगे से तो पैदा नहीं हुई, नहीं तो हम भी क्या हैंडपंप लेके नहीं घूमते हैं। हम लोग मेहनत मशक्कत करने वाले लोग हैं। तो आपको बता रहा हूं, उनको इतना बुरा लगता है दोस्तों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जब भी वोट डालने जाओ गाली दे के दो, लेकिन वोट उसी का दो जो आपका परखा हुआ हो, सोचा समझा हुआ हो, जो बाबा साहब का न्याय हो। अगर आप एक एक करके मांगते रहोगे तो हमारी बहन बेटियों को आज भी नंगा नहाती, इतने अर्ध नंगन से नहाती, जो मनुष्य रच में था कि अगर हमारी बहन बेटियां कोई स्तन ढक के चलेंगी तो स्तन काट दिए जाएंगे। तो कौहाड़ी विरोध न करें। मध्य प्रदेश का एक आदमी विरोध करने वाला नहीं है, चाहे जिस वर्ग का हो। और मैंने उनको लास्ट चीज बता देना चाहता हूं, मुझे मानेंगे, उन्होंने कहा आरडी प्रजापति के एक्सीडेंट करा दे। कहां एक्सीडेंट करा दे, वो करा भी देंगे, हमें डर नहीं है। लेकिन हमने उनको एक चीज बताई है कि आरडी प्रजापति एक्सपायरी डेट की गोली है। बुखार उखार चढ़ता है ना, मलेरिया लेरिया कई चीजें, तो एक्सपायरी डेट की कोई गोली खाता है क्या? हम एक्सपायरी डेट की गोली है। जो मरीज खाएगा ना मर्ज रहेगा और ना मरीज रहेगा। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, अलीगढ़ में आया हूं सभी के, क्योंकि ये आपको बहुत यहां आपने देख लिया है, यहां आपने बहुजन की सरकार देख ली है, यहां आपने अखिलेश जी की सरकार देख ली है। अरे हम कहते चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, है तो अपना। अब इनकी सरकार में कौन है? इनकी ये सरकार अच्छी लगती है तो पहले अपने से मांगेंगे जरूर, इनसे नहीं मांगेंगे, इनसे तो छाती फट जाएगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के चरणों में नमन करता हूं। लेकिन अपने बच्चों को अगर पालना है, बाबा का संविधान मानते हो तो गाली देकर दो, जूता देकर दो, लेकिन ऐसे आदमी का जो बहुजन समाज के हित का हो, बहुजन सिखाए, बहुजन हिताए, उसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।